we are going to start tenses. As you know very well, there are three types of tenses: present tense, past tense, and future tense. प्रेजेंट टेंस की भी 4 टाइप्स हैं, पास्ट टेंस भी 4 टाइप्स में डिवाइडेड है और फ्यूचर टेंस की भी 4 टाइप्स हैं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट टेंस की कौन सी 4 टाइप्स हैं। ये है, पहली होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस, या फिर इसका एक और नाम है, इट हैज वन मोर नेम, दैट इज प्रेजेंट indefinite tense. Present indefinite tense. Second is present continuous tense. It has one more name, that is present progressive tense. इसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं और इसी का नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर टेंस की भी इसी तरह 4 टाइप्स हैं। पहले हम प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टू पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को करेंगे। व्हाट इज द रूल फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए रूल है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अपनी मर्जी है हमारी, हम जो कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा लें, दैट्स अपॉन आवर चॉइस। मगर जो मेन रूल है वो यही है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट्स क्या है इसमें, जैसे कि ही, she, it, name, I, we, you, they, ये हो गया हमारे सारे सब्जेक्ट्स। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे go, write, sleep, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स। मगर एक चीज़ जो इसमें ध्यान रखने वाली वो ये है कि हमने जैसे एग्जाम्पल्स करते हैं, ही, ये आ गया सब्जेक्ट, आगे क्या लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही के साथ हम लगा लेते हैं गो, मगर गो के साथ es आएगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ही गोज, आगे हम कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ही गोज टू स्कूल। ये स्कूल हमने अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट लग सकता है, मगर मेन रूल ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमने ये देखना कि ये गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ es क्यों आ रहा है। देखो जब भी हम ये सब्जेक्ट्स लगाएंगे, जैसे ही, शी, इट, नेम, मीन्स की थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ हमने s या es ही लगाना है। जैसे देखो ही था, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आई गो, तो गो के साथ es लगा, ही गोज टू स्कूल, तो इसको हम हिंदी में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वह स्कूल जाता है। यू, एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे यू के साथ अगर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू वर्क, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, बट वर्ब के साथ एस नहीं आ रहा है, एस या एस नहीं आएगा। कब आता है एस या एस? जब ही, शी, इट, नेम,
मीन्स कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। बट यहाँ पे यू है, यू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पे एस या ईएस नहीं आ रहा। यू वर्क इन अ शॉप, तुम एक दुकान में काम करते हो। यहाँ पे इन ए शॉप ही ऑब्जेक्ट है, ये हम कुछ भी लगा सकते हैं, बट यू वर्क ये मेन रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम एक दुकान में काम करते हो। इसमें मेन चीज फोकस करने के लायक ये है कि रूल तो वेरी सिंपल है, जो मेन चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमने एस या ईएस कहाँ पे लगाना है, और जब इसको हम हिंदी में फ्रेम करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, ता है, ते है, ती है, इस तरह के वर्ड्स। लेट अस डू सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है या चढ़ता है। तो इसमें भी ता है लग रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हुआ। अब यहाँ पे देखो द सन क्या हुआ, सब्जेक्ट, और राइज हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस लग रहा है क्योंकि ये सन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी जब राइज, तो इसके साथ एस भी आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ही शी इट नेम, उसमें जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो एस या ईएस भी आता है। इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है या चढ़ता है, कुछ भी बोल सकते हैं। शी बाय, बाय ये हो गया सब्जेक्ट, हो गया शी, यहाँ पे बाय है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, क्यों, ही शी इट नेम, मीन्स की थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। शी बायज सैनिटाइजर, वह सैनिटाइजर खरीदती है। वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लर्न आंसर इन क्लास, हम क्लास में उत्तर याद करते हैं। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब सब्जेक्ट आ रहा है वी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम लगा रहे हैं यहाँ पे लर्न के साथ एस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ही शी इट नेम होंगे तब ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। मगर जब ही शी इट नेम को छोड़ के जैसे आई वी यू दे इस तरह के अगर सब्जेक्ट्स होंगे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो यहीं पे हमारा ये टेंस कंप्लीट हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल। मीन्स की इसमें मेन चीज फोकसेबल यही रहेगी कि सब कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो एस या ईएस आएगा। एस या ईएस लगाने वाली बात ये सबसे ज़्यादा फोकस करने के लायक है। और जब इसको हिंदी में फ्रेमिंग करते हैं तो लास्ट में ता है, ती है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।